Yes, ma'am, you can start, please. यस। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ एन एंगल उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल को कैसे एक्चुअली हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि मुझे जो है ड्रॉ एंगल एम एन ओ, मुझे क्या करना है अभी, क्या मुझे ड्रॉ करना है, मुझे जो है एंगल एम एन ओ ड्रॉ करना है यूजिंग एम एन ओ, जिसका जो है 50 डिग्री मेजरमेंट है यूजिंग प्रोट्रैक्टर। सो प्रोट्रैक्टर की मदद से मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे जो है एंगल एम एन ओ जिसका मेजरमेंट है 50 डिग्री वो मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो है मैं स्केल यूज करूंगी यहाँ पे। ठीक है, आई विल यूज द स्केल। ठीक है, जो है मैं यहाँ पे सबसे पहला जो है मैं यहाँ पे ना जो है एक अपने हिसाब से आप कोई सा भी जो है बेस लाइन जो है मेजरमेंट ले सकते हैं। उन्होंने जो है स्पेसिफिकली कोई भी बेस का जो है मेजरमेंट नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे जो है आप लोग लाइन सेगमेंट जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ जो कि हमारा बेस होगा। तो यहाँ पे मुझे एंगल किस पे निकालना है, एंगल किस पॉइंट मतलब वर्टेक्स का पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे जो बीच में दिया जाता है ना वो जो है एंगल उसी पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, एन जो है बीच में है, तो इसका मतलब एन यहाँ पे लिखूंगी और ओ यहाँ पे लिखूंगी, यानी कि मुझे एंगल जो है इस पॉइंट पे बनानी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं प्रोट्रैक्ट रखूंगी। याद रखना जब भी आपको एंगल ड्रॉ करना है तो वर्टेक्स का जो पॉइंट अक्षर पॉइंट का जो लेटर होगा ना वो बीच में दिया रहता है एम एन ओ। तो बीच का जो लेटर है उसी पे जो है वर्टेक्स, उस पॉइंट पे ही हम लोग कौन सा जो है एंगल ड्रॉ करते हैं वो डिटरमाइन होता है। वर्टेक्स जो है एन होगा। ठीक है, यस, यहाँ पे मैंने रख दिया। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, अभी 50 डिग्री मेजर करना है। जो सेंटर लाइन है प्रोट्रैक्टर का वो इस वर्टेक्स के पॉइंट पर रख दिया है मैंने। अभी लाइन किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है कि इस तरफ जा रही है ना बेस लाइन। तो यहाँ से हम लोग जो है मेजर करते जाएंगे। तो 50 डिग्री कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ना। तो इतना मैंने मार्क कर दिया, इसमें को इसको निकाल लेंगे। फिर अब स्केल स्केल क्या करेंगे, ठीक से जो ये एन का पॉइंट है ना, एन का पॉइंट है ना उसको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने 50 डिग्री मार्किंग किया है ना उसको ऐसे जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये जो है हमारा 50 डिग्री बन गया और ये एन हो गया, एन एन ओ 50 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आप जो है एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी और एक लेते हैं मेजरमेंट। ठीक है, ड्रॉ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 195 डिग्री, 190 डिग्री, 195 डिग्री। ओके, तो ये हमें जो है अभी ड्रॉ करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बेस जो है मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे फिर से बेस कौन सा बनेगा बच्चों, एंगल किस पॉइंट पे बनेगा, किस वर्टेक्स पे बनेगा, बी पे बनेगा, है ना। क्योंकि बीच का लेटर कौन सा है, बी है, तो वहां पे जो है वो जो है बी जो है क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली एक जो है 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया बी सी। और आप इस तरफ भी बी लिख सकते हो, इस ऊपर भी बी लिख सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जो है यहाँ पे लिखने से क्या होता है, आप बहुत ही आसानी से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो तो कोई मुश्किल नहीं है, अभी हम लोग वो ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ।
और इस पॉइंट पे क्या होगा, मुझे 195 ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि बीच का लेटर जो है बी जो है उसी पे एंगल बनेगा, है ना। यस। तो अभी प्रोट्रैक्टर इस पे रख देती हूँ, सेम सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, इस पे। प्रोट्रैक्टर का जो सेंट्रल लाइन है ना वो पॉइंट, और बी का जो पॉइंट है उस पे ही रखेंगे। अभी क्या करना है, 195 करना है मार्क, है ना। तो लाइन कहाँ पे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है कि इस तरफ, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ से आप मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ऐसे 10, 20, 30 ऐसे 90 आ गया ये। हमें क्या चाहिए, 195 यानी कि 180 यहाँ पे हो गया। अभी नीचे आएगा, करेक्ट। अभी और नीचे कितना आएगा, 180। 195 में 180 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 5 - 0 इज 5। 9 में 8 निकालिए। तो और मुझे 15 डिग्री ज्यादा यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, फिर मैं क्या करती हूँ, ये 180 हो गया। फिर यहाँ पे रख के हम लोग जो है 15 डिग्री एक्स्ट्रा जो है मार्क करेंगे, ठीक है। कहाँ पे आ गया, Yes, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो है इसको जो है मैं यहाँ पे ला देती हूँ, alright। तो ये क्या हो गया, 195 डिग्री हो गया ये, है ना। 195 डिग्री ए बी सी। तो इस तरह से जो है आप जो है एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, सभी को ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है एंगल्स जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यस। सो एंगल्स जो ड्रॉ करना है बहुत ही सिंपल है। ओके, कोई भी इसमें डिफिकल्ट की बात नहीं है। प्रोट्रैक्टर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो है आप ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सेकंड चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या था, लाइंस एंड एंगल्स, है ना। लाइंस एंड एंगल्स, उसमें आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री जो है वो सीखा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री जो है वो सीखा, है ना। कौन से आ गए इसमें, पॉइंट आ गया, लाइन आ गया, लाइन सेगमेंट आ गया, फिर रे आ गया, फिर एंगल आ गया। उसके बाद आपने क्या सीखा, आपने जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में सीखा, है ना। टाइप्स ऑफ एंगल्स, देन एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, उनका मेजरमेंट जो है सीख लिया, है ना। मेजरमेंट कैसे करते हैं वो जान लिया है। उसके बाद कंपैरिजन, मेजरमेंट कैसे करते हैं वो जान लिया, एंड कंपैरिजन ऑफ एंगल्स भी सीख लिया, है ना। और लास्ट में जो है हाउ टू ड्रॉ एन एंगल वो भी हमने जान लिया। तो ये सभी पॉइंट्स जो है इस चैप्टर में आप लोगों ने सीखा है कि नहीं। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर है ना उसका हेडिंग क्या है बच्चों, उसका हेडिंग जो है नंबर प्ले है। क्या है, नंबर प्ले। तो यहाँ पे आपको क्या करने को मिलेगा, आपको जो है संख्याओं के साथ खेलने को मिलेगा, है ना। संख्याओं के साथ मतलब संख्याओं में जो बहुत ही आकर्षक विषय है या फिर बहुत ही अ, चौंका देने वाले कुछ विषय है वो हम लोग जो है इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले बताइए, नंबर्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। हम लोग दिन हमारा दिन ही स्टार्ट होता है किससे, समय से, है ना। समय से शुरू होता है, और समय जो है किससे बना हुआ है, संख्याओं से बनाया है। और एक प्रमुख विषय है जो कि है डेट, है ना। दिनांक जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है बच्चों, वो भी जो है नंबर से ही बने होते हैं, है ना। और उसके साथ ही हम लोग जो है संख्याओं को किस किस विषय में उपयोग करते हैं, कोई भी वस्तु गिनना हो, या फिर एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो हम लोग जो है हर जगह संख्याओं का उपयोग करते हैं। संख्याओं के बिना हमारा जीवन जो है बिल्कुल ही अधूरा जैसा है ना।
एक बार विचार कीजिए, अगर संख्या ना हो तो आपको कैसे अपना जो है दिन निकाल पाएंगे। मतलब समय ही ना हो तो कैसे दिन निकालेंगे, या फिर दिनांक ही ना मालूम हो तो कैसे ही दिन निकालेंगे, है ना। तो संख्या जो है बहुत ही प्रमुख विषय है, होती है हमारे जो है दिन नित्य के जीवन में, है कि नहीं। तो ठीक है, अभी जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है नंबर्स हमें क्या बताती है वो हम लोग जानेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है ना। सो नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। वो क्या बोलती है, बहुत सारे विषयों को भी जो है नंबर बोलती है। फॉर एग्जाम्पल आज का डेट क्या है बच्चों, 14/7/2025, है ना। 14/7/2025 ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जुलाई महीने का 14, मतलब 14th डेट चल रहा है, और कौन से साल में है हम लोग, 2025 में है कि नहीं। तो ये जो है हमें आज के दिन का जो है महत्व बताती है ना। ये कौन सा दिन है, अभी हम लोग कौन से साल में है और कौन सा महीना है, वो हमें बताती है ना। तो बहुत सारे नंबर जो है आप लोग हर एक चीज को बताने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या खड़े हैं, कुछ बच्चे खड़े हैं, है ना। और उनके ऊपर कुछ संख्याएं उन्होंने डाली है। तो ये क्या बता रही है, व्हाट कैन दिस टेल, अभी बताइए। ये जो बच्चे हैं खुद को ना रीअरेंज करके ऐसे खड़े हो गए अभी। तो ये क्या बोलता है, जो पहला बच्चा है वन बोल रहा है ना, वन। इसका मतलब क्या है, उसके बाजू जो है उससे भी ज्यादा लंबा जो है लड़का खड़ा है। अभी देखिए सेकंड चाइल्ड का नंबर क्या है, 0 है। मतलब इससे बड़ा, मतलब इससे लंबा उसके आजू बाजू में कोई भी बच्चा नहीं है। एडजेसेंट का मतलब क्या है, आजू बाजू होना, है ना। एडजेसेंट में इनके आजू बाजू कोई भी लंबा नहीं है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है इससे, है ना। तो इसलिए वो 0 बोलता है। अभी थर्ड जो है लड़की, उसका नंबर क्या है, 2 है, यानी कि उसके आजू बाजू जो दोनों जो खड़े, दोनों जो है उससे लंबे है ना। ये भी लंबा है और ये भी लंबी है उससे। अभी देखिए ये जो है 0 बोलते हैं, यानी कि ये भी छोटी है और ये भी छोटा है, तो वो जो है बड़ी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है उन्होंने, क्योंकि इसके इस बाजू में कौन है, उससे बड़ी लड़की खड़ी हुई है, लंबी लड़की खड़ी हुई है, लेकिन इस बाजू में उसकी हाइट जो है कम है। और इसलिए भी क्या किया, 2 लिखा है, यानी कि ये भी लंबा है और ये भी लंबी है इससे, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो है 1 लिखा है, यानी कि इस ये वाली लड़की सिर्फ लंबी है लेकिन ये नहीं है। और इसने जो है 0 लिखा है, यानी कि इस तरफ उसके साइड कोई भी लंबा नहीं है, ना कि लेफ्ट साइड इस तरफ में भी कोई नहीं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बता रहा है संख्या है हमें, हमें बता रहे हैं कि हमारे आजू बाजू में जो है हमसे कितने लड़के या फिर लड़की बड़ी है, मतलब लंबी है या छोटी है करके बता रहे हैं, है कि नहीं। इजंट दैट ट्रू। तो संख्याएं उन्होंने किसके लिए उपयोग किया है, हाइट को दर्शाने के लिए, बच्चों की हाइट को दर्शाने के लिए उन्होंने उपयोग किया है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी सुपर सेल्स की बात करते हैं। सुपर सेल्स क्या है बच्चों, यहाँ पे आप दो जो है ऐसे जो है सेल बॉक्सेस देख रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस को उन्होंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट किया है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, 79 को हाईलाइट किया है, क्योंकि ये जो है उसके दोनों आजू बाजू को अगर आप नंबर को कंपेयर करेंगे, यही बड़ा है। 43 से भी बड़ा है और 75 से भी बड़ा है, इसलिए इसको कलर किया है। फिर 63 को आते हैं, ये नहीं है, क्योंकि इसके आजू बाजू सिर्फ 10 है, एक तरफ 10 है, एक तरफ 75 है। तो ऑब्वियसली ये एक ही नंबर से बड़ा है, यहाँ पे फिर 75 आता है, लेकिन 10 दोनों तरफ कोई भी मतलब छोटा संख्या नहीं है, दोनों बड़े ही है। अभी 29 देखते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरफ पे भी छोटा नंबर है, इस तरफ भी छोटा नंबर। 34 देखिए, इस तरफ सिर्फ 28 है, तो उससे छोटा हो गया, है ना। सो दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ क्या है, उससे छोटे नंबर्स है, तो बीच में जो नंबर है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 626, इस तरफ है 577 और इस तरफ है 345, यानी कि ये ही बड़ा हो गया इन दोनों से। फिर 790, 345, 694, फिर से ये बड़ा हो गया इन दोनों में, है ना।
यहाँ पे 109 है, इस तरफ बाय डिफॉल्ट कोई नंबर ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, 198 बड़ा हो गया इससे, है ना। इसलिए हमने कलर किया है कि नहीं। तो क्या अभी हम लोग वैसा ही एक एग्जाम्पल सॉल्व करें? यस, अभी सॉल्व करेंगे और आपको क्या करना है, मुझे आंसर्स बताने हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सुपर सेल्स जो है ड्रॉ करती हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंट वैल्यूज को मार्क करते जाएंगे, जो लार्जर नंबर्स होंगे उनको मार्क करेंगे, ठीक है। पहला है 6828, 670, 9435, 3780, 7308, 8000, 5583, फिर आ गया 52। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी जो है हमें मार्किंग्स करना है, और मतलब जो भी नंबर्स बड़े होंगे उनको जो है मार्क करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला है 6828, फिर आता है 670, फिर आता है 9435। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में से स्टार्ट करते हैं ना। तो 670 को मार्क कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी 9435 पे आते हैं। इस तरफ 670 है और इस तरफ 3780 है, यानी कि ये दोनों से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं कलर करने के बजाय सिर्फ मार्क करूंगी, ठीक है। अभी हम लोग जो है इसको नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा नंबर है, सुपर सेल हमने मार्क कर दिया। अभी इस तरफ का आए थे, 7308 है, फिर यहाँ पे 3780 है, और इस तरफ 8000 है। कर सकते हैं क्या इसको मार्क? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला छोटा हो गया, लेकिन ये बड़ा है इससे, है कि नहीं, नहीं आएगा। अभी हम लोग 8000 करते हैं, यहाँ पे 7308 है और यहाँ पे 5583 है, यानी कि दोनों नंबर क्या हो गए, इससे छोटे हो गए ना, तो इसको हम लोग कलर कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे सिर्फ 52 है, इसको मार्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है 52 से बड़ा है। तो हमें कितने सुपर सेल्स मिल गए यहाँ पे जो है हमें दो ही जो है सुपर सेल्स मिल गए, है ना, दो ही सुपर सेल्स मिल गए। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सुपर सेल्स बना सकते हैं। अभी और एक हम लोग जो है करेंगे इसके ऊपर। ऑलराइट, मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लेती हूँ, सुपर सेल्स को फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला है 5346, ठीक है। यस, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है उन्होंने सुपर सेल मार्क कर दिया है। यस, सो ये जो है उन्होंने इस तरह से दिया है, यानी कि मिसिंग नंबर्स में क्या करना है, कुछ सेल्स को उन्होंने सुपर सेल्स ऑलरेडी बता दिया है, ये एक सुपर सेल है और ये जो है यहाँ पे भी एक सुपर सेल है। इसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे यहाँ पे ले लेते हैं, जगह कम है ना इसलिए। तो ये भी एक सुपर सेल हो गया। ओके, तो अभी जो है हमें कैसे फिलअप करना है, जैसे कि ये एक दो जो है सुपर सेल्स बन जाए, और ये भी जो है इससे कम जो है यहाँ पे संख्याएं आ सके, तो कैसे कर सकते हैं आपको, हाउ कैन यू डू दिस, कोई बता सकता है? बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो है 1258 है, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अगर ज्यादा हुआ तो ये सुपर सेल नहीं बन सकता है, इसका मतलब इससे हमें कम लेना है यहाँ पे, है कि नहीं, क्योंकि इसको अगर हम लोग सुपर सेल बनाते हैं तो ये सेल और ये सेल दोनों को कंपेयर करते हैं इसके साथ, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली इससे जो है कम होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोगों ने इसको सुपर सेल बनाया, तो इससे इसको कम होना चाहिए।
यहाँ पे 5346 है, यहाँ पे हम लोग इससे कम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1154 ले लेते हैं, समझिए। 1154, 1154 ले लेते हैं, 1154, ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे आप लोग कौन सा नंबर डाल सकते हैं, जिससे कि ये और ये दोनों छोटे हो और ये ही बड़ा हो, तो कैसे ले सकते हैं? 7000 ले सकती हूँ, 7290, ये हो गया बड़ा। तो करेक्ट हो गया ना? अगर आप इन दोनों सेल्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों दोनों छोटे हैं और ये जो है बड़ा है, इसलिए हमने इसको सुपर सेल बना दिया। फिर ये दोनों आप लोग कंपेयर करें तो ये बड़ा हो गया, तो इससे कम यहाँ पे भी लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे आप लोग? 567 लिख दो, इतना लिख सकती हूँ। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये बड़ा रहता है, तो ये क्या हो गया? सुपर सेल बन गया। फिर यहाँ पे आप जो है कौन सा भी जो है आप संख्या डाल सकते हैं। यस, जो हमारा आसान से है। ये हो गया, मैंने डाल दिया। अभी यहाँ पे भी इसको सुपर सेल बताया है हमने, यानी कि इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो कोई भी नंबर नहीं है, ये लास्ट है। तो इसके साथ जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? इससे ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑब्वियसली इससे ज्यादा होना चाहिए, तो कितना ले सकती हूँ? 9800 ले सकती हूँ। यहाँ पे 9635, तो 9800 ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आप लोग जो है सुपर सेल्स को खुद रचना कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो? आप खुद बना सकते हैं, है कि नहीं? खुद बना सकते हो, और खुद जो है कौन सा भी रूल्स आप लोग फॉर्म करके ऐसे सेल्स जो है खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सभी को सुपर सेल्स के बारे में समझ आया? यस, वेरी गुड। यस, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कि है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, है ना? पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन को ड्रॉ करके उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग संख्याओं को ऐसे पॉइंट कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है नंबर जैसे कि 1500, 3600, 9950, फिर 1050, इन सभी को क्या करना है? नंबर लाइन पे मार्किंग करना है। तो करेंगे क्या? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? नंबर लाइन को ड्रॉ करना है कि नहीं? तो सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ, यहां से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या लेती हूँ? सभी कौन से डिजिट्स है? पॉजिटिव डिजिट्स है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं पॉजिटिव साइड का नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, नेगेटिव का नहीं। ओके, पॉजिटिव का जो है मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और यहाँ पे जो है मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। दोनों तरफ जो है आप लोग एरो मार्क डाल के बना सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे 1000 से स्टार्ट करती हूँ, 1000। ओके, फिर आ गया 2000, फिर आता है 3000, फिर आ गया 4000, फिर 5000। यहाँ पे 1000 से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि इसमें से लोएस्ट कौन सा है? 1050 है। तो सबसे पहले मुझे 1000 से स्टार्ट करना हो। सबसे बड़ा कौन सा है? 9950 है, तो मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा? 10,000 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 9950 तक है। तो ये हो गया 6000, फिर ये हो गया 7000, फिर ये हो गया 8000, फिर 9000, फिर आ गया 10,000,
मैं यहाँ पे स्पेस है तो 11,000 भी मार्किंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है नंबर लाइन का मार्किंग हो गया। सबसे पहला कितना है, 1500 है, तो 1500 आता कहाँ पे है बच्चों, 1000 और 2000 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 1500। करेक्ट। बाकी फिर से है 3600, तो 3600 कहाँ पे आता है, 3000 और 4000 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं आता, एग्जैक्टली बीच में कितना आता है, 3500 आता है, उससे 100 ज्यादा है ना, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एग्जैक्टली मिडिल में थोड़ा 4000 के पास, 3600। अब आता है 9950, तो कहाँ पे आएगा ये, 9000 और 10,000 के बीच में, वो भी ऑलमोस्ट जो है 10,000 के पास, क्योंकि 10,000 के लिए कितने कम है, सिर्फ 50 कम है उसको, है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ 9950। फिर आ गया 1050, यानी कि पूरा जो है 1000 के पास, क्योंकि 1000 के बाद सिर्फ 50 जो है ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ उसको। एक मिनट, है ना, यहाँ पे मार्क कर ले 1000। यस, 1050 हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से आप ये यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पैटर्न्स देखिए, नंबर लाइन पे नंबर जो है किस प्रकार से आए हुए हैं और किस प्रकार से हमने जो है उनको लिखा गया है ना। तो यहाँ पे जो है आपकी टेक्स्ट बुक में जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है 4 नंबर्स को मार्क कर दिया है। उसके अलावा भी कई सारे उन्होंने नंबर्स दिए हैं, साथ ही नंबर लाइन दिया है जिसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप करके नंबर लाइन पे नंबर्स कहाँ कहाँ पे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं आपको देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर्स जो है कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि नंबर्स के पैटर्न्स कैसे है, कहाँ कहाँ से जो है नंबर जो है आ रहे हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको लिख रहे हैं, किस के बीच में नंबर्स आ रहे हैं, तो ये सभी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो आज जो है हमने क्या क्या सीखा, हाउ टू ड्रॉ एन एंगल सीखा, फिर संख्याएं जो है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जाना, और उसके बाद सुपर सेल्स में जो है उसको थोड़ा बहुत जानने का कोशिश किया, उसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। और साथ ही आपके टेक्स्ट बुक में जो है पेज नंबर 58 में जो है टेबल्स दिए गए हैं, जहां पे सुपर सेल्स को क्या किया है इन्होंने, इन्होंने बहुत ही नेबरिंग सेल्स के द्वारा आपको उन्होंने बताया है कि रोज और कॉलम्स में जो है बनाकर एक टेबल बनाकर जब आप सुपर सेल्स को कंपैरिजन करके लिखते हैं, कितना इंटरेस्टिंग विषय होता है वो भी आप जो है इस एक्टिविटी को घर जाके कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो है थोड़ा बहुत एक्टिविटी जो है वो हमने कर दिया है, मैंने आपको जो है सुपर सेल्स के बारे में बताया, उसको कंपेयर करके उसको कैसे बना सकते हैं वो हमने जाना, है ना। और एक एक्टिविटी जो है मैंने आपको होमवर्क दिया है जो कि पेज नंबर 58 पर है, वो आपको घर जाके करना है, सुपर सेल्स को जो है बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है आपको मैंने बताया है, जो कि यहाँ पे है, देखिए इसको आपको घर जाके बनाना है, टेबल 1 का को जानना है ठीक से, उसके बाद टेबल 2 को बनाना है। तो प्रीवियसली हमने भी वही किया, जो है पहला सुपर सेल के रो को समझा था, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके ऊपर ही हमने जो है 2 प्रश्न सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे टेबल 1 को अच्छे से पढ़ के समझना है, फिर टेबल 2 जो है करना है। ठीक है, फिर हमने जो है नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स के पैटर्न होते हैं, नंबर्स को किस किस पोजीशन पे मार्क करते हैं वो हमने देखा। तो उसके ऊपर भी जो है उन्होंने जो है यहाँ पे दिया है, देखिए कंप्लीट करना है, जो भी नंबर्स मैंने मार्क किया है उसको मिला के इतने सारे नंबर से, तो इन सभी को आप लोग कैसे मार्क कर सकते हैं वो जानना है। और यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइंस बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। तो यहाँ पे उन्होंने नंबर्स कुछ ऑलरेडी मार्क कर दिया है, बाकी बचे नंबर्स को आपको मार्क करना है समझ के। कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है कि नहीं। तो ठीक है, ये 2 होमवर्क मैंने आपको दिया है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे और आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।